हेलो एवरीवन, आज हमारा वीडियो बीएच सीरीज के ऊपर है जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने बीएच के ऊपर ये नया निकाला है। तो हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। सो बी विद अस, दिस इज सिल्वेस्टर रॉड्रिग्स फ्रॉम एस कार्स एक्सपर्ट। बीएच सीरीज ये गवर्नमेंट ने क्यों निकाला? क्या होता था नॉर्मली, फर्स्ट अगर आप कोई एक स्टेट में कार को रजिस्टर करते थे, जैसे एग्जांपल अगर आप इंदौर में कार को रजिस्टर करते या नॉर्थ में रजिस्टर करते थे और आप वेस्ट जाते, महाराष्ट्र में जाते थे, तो वहाँ के टैक्सेस आपको पे करना पड़ते थे और यहाँ के टैक्सेस भी आपको पे करना पड़ता था। लेट्स से आई गिव यू एन एग्जांपल, अगर आप गुजरात में आपने कार रजिस्टर की और आप महाराष्ट्र में हैं और 2 इयर्स आपने वहाँ रहे और 3 इयर्स आपने यहाँ रहे, तो आपने वहाँ का भी रजिस्ट्रेशन किया और इधर आके महाराष्ट्र में उसका भी आपने रजिस्ट्रेशन करा और महाराष्ट्र में आके आपको गुजरात का रजिस्ट्रेशन रिफंड आता था। दैट वाज द ओल्ड प्रोसेस। बट ये जो बीएच सीरीज है इसने पूरा ही कंप्लीटली ये करवा दिया। इसमें आपको क्या बेनिफिट होगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको जो टैक्स भरने आता है नॉर्मली अभी महाराष्ट्र, कर्नाटका और ये सब आप देखोगे तो यू गेट अ टैक्स नॉट मोर देन 12 to 14% on your ex-showroom cost. Yes, if I take an example of a Honda City, that is 10 lakh rupees ex-showroom cost, तो उसका नई बोल के भी 140 to 160 आपको RTO का चार्जेस जाता था. Yes, it's a very big amount. Yes, but that is a lifetime amount. That is a 15 years where you have to pay one shot. अब इस BH सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई, आपको सिर्फ प्रो डेटाबेस भरना पड़ेगा. Yes, I will explain you what it is. प्रो डेटाबेस मींस आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर में 2 इयर्स का आरटीओ भरना पड़ेगा. फॉर एन एग्जांपल 1,50,000 का अगर आपका आरटीओ चार्जेस है फॉर 15 इयर्स, वो आपको डिवाइड करना पड़ेगा फॉर 2 इयर्स. दैट इज जितना अमाउंट आएगा, लेट्स से 30,000 रुपीज, तो वो 30,000 रुपीज आपको 2 इयर्स के लिए भरना पड़ेगा आपके आरटीओ. एंड इट इज वेरी सिंपल. नेक्स्ट ईयर आफ्टर 24 मंथ्स आपको वही आरटीओ आप खुद वहां के साइट पे जाके खुद ही रिन्यू कर सकते हैं. तो ये एक बेनिफिट हो चुका है. सो यू डोंट हैव टू पे द होल आरटीओ अमाउंट फॉर द लाइफ टाइम. अभी सब आप खुश हो गए रहेंगे कि ये सुन के कि वाओ, बीएच नंबर नए सीरीज का प्लेट आएगा और हम ये प्रो डेटाबेस का आरटीओ चार्जेस को कब मिलेगा. बट आप पहले सुन लीजिए कि हु आर एलिजिबल. यस, ये सभी लोग को नहीं मिलेगा. अगर आप एक कंपनी है और आप कंपनी रजिस्टर के नाम पे करना चाहते हैं तो वो आपको नहीं मिलेगा. इट इज ओनली फॉर इंडिविजुअल. यस, अगर आप एक इंडिविजुअल हो उस पे ही आपको मिल सकता है. बट कौन से इंडिविजुअल? यस, आप पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में कोई काम करते होगे, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में आप कोई काम करते होगे, यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस. मल्टीनेशनल कंपनीज हु हैव 4 ब्रांचेस इन 4 states, different states में आपके मिनिमम बट 4 states में होना बहुत जरूरी है. यस, उस इंडिविजुअल को भी मिलेगा. He has to get a letter from the company saying that he is working permanently. उसको भी मिल सकता है यहाँ पे. So it is not at present, अभी फिलहाल at present सबको नहीं दिया गया है. It's only given to the government sector. It is given who are people who are traveling. तो बेसिकली अगर आपने एक आइडिया लिया है कि गवर्नमेंट वो देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स टू स्टेट्स, उनको ट्रांसफर्स मिलते हैं कंपनी के थ्रू. यस, उनके लिए बहुत सारा फायदा फिलहाल गवर्नमेंट ने दिया होगा. कोई भी छोटे इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो फिलहाल, यस, ये आपको मिल नहीं सकता है बीएच नंबर एट प्रेजेंट. अब मैं आपको ये बता दूंगा कि एक टैबुलर फॉर्म है, जैसा आप मेरे स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हो कि ये टैबुलर फॉर्म है जिसमें आपका परसेंटेज दिखाया जा रहा है. इट इज रेंजिंग फ्रॉम 6 to 8% to 14%. यस, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स को एज द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग वेरी नाइसली, तो वहाँ आपको 2% कम चार्ज किया जा रहा है. डीजल्स के कार पे आपको 2% ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है. तो ये सब एक टैबुलर फॉर्म पे आप देख सकते हो कि आपको पता चल जाएगा कि आरटीओ का क्या एग्जैक्ट टैक्सेशन है और क्या आरटीओ चार्जेस होते हैं उसमें. मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये नंबर प्लेट का फॉर्मेट कैसे दिखने वाला है, कैसे आएगा. सिंपल है, अच्छा है, बहुत सही से क्रिटिकली बनाया है. फर्स्ट आपका वो ईयर आता है YY, जो जिसमें आपने किस ईयर में गाड़ी रजिस्टर की. लेट्स एग्जांपल अगर मैंने इस साल रजिस्टर किया तो वो 21 आएगा, या नेक्स्ट ईयर किया तो 22 आएगा. सिंपल आएगा. द नेक्स्ट सीरीज इज BH. तो BH एक नॉर्मल जिसका ये मेन नंबर प्लेट है वो. थर्ड जो आपका 4 ईयर का नंबर प्लेट्स है
जो सीरीज है, लेट्स से एग्जांपल 0007 या 0008, जो भी नंबर प्लेट है, 2106, जो भी नंबर प्लेट आपका आता है 4, वो मेन डिजिट हो। और नॉर्मल जो सीरीज आता है, जैसे AB आ गया, AC आ गया, AD आ गया, वो सीरीज है। तो इस तरह का नंबर प्लेट आएगा ये BH के फॉर्मेट में। अभी तक हमने क्या क्या आपको बताया है कि ये इसमें BH के इसमें कि जो अलग अलग स्टेट्स में आप जाते हो, तो जो आप स्टेट्स में आते हैं वहाँ आपको अलग अलग टैग्स भरना जरूरत नहीं पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि मेन थिंग है कि किसी भी इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट वे नहीं मिल सकता। यस, अनटिल अनलेस यू आर वर्किंग फॉर गवर्नमेंट या आपकी कंपनी 4 स्टेट्स में है, वहाँ उसको मिल सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ये बताया कि टैबुलर फॉर्म में बताया था इसमें कितना परसेंटेज का टैक्स आपको लग सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये BH का सीरीज किस तरह से होता है। ये कमेंट करिए, शेयर करिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात भूलिए नहीं, सब्सक्राइब करिए एस कार्स एक्सपर्ट। यस, इस पे आपको सब्सक्राइब करने से क्या मिलता है, आपको सभी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात दुनिया ही नई चीजें क्या चल रही है कार इंडस्ट्री में, ये सब आपको पता चल जाता है। बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हैं, प्लीज कीप सीइंग एंड मोटिवेटिंग अस। थैंक यू।